दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं LIC की धन वर्षा प्लान। दोस्तों इस प्लान में आपको 70,000 रुपये का बोनस हर साल इकट्ठा हो सकता है और अगर मैच्योरिटी पे बात करें तो 21 लाख रुपए से भी ज़्यादा आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपको ये पॉलिसी को डिटेल में एनालाइज करके लेना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी, लोन ले सकते हैं या नहीं, कितने इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा इस पॉलिसी के अगेंस्ट, या फिर आपको कितने साल की पॉलिसी लेनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं LIC के धन वर्षा प्लान को लेके। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी है LIC की धन वर्षा पॉलिसी, इसका टेबल नंबर है 866। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। मतलब कि इसमें आपके पैसे को कोई भी बाजार रूपी जोखिम नहीं है। ये एक सेविंग प्लान भी है और आप में को इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है, तो इसलिए ये एक सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाती है। डिस्क्लेमर को जल्दी से पढ़ लीजिए और अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो दोस्तों इस पॉलिसी में आपको दो प्लान के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन कि आप जो भी सिंगल प्रीमियम पे करोगे उस पे आपको 1.25 टाइम्स, ठीक है, 1.25 टाइम्स का लाइफ कवर मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करोगे तो आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स लाइफ कवर मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म आपको दो तरीके की मिल जाएगी, 10 साल की और 15 साल की, दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। एंट्री एज लिमिट की अगर बात करें तो दोस्तों 3 साल से लेकर 60 साल तक एंट्री एज लिमिट रखी गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो, अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो तो मिनिमम एज 3 साल है। अगर आप 10 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो तो मिनिमम एज 8 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो 60 साल रखी गई है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। और ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो दोस्तों 10 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 40 साल रखी गई है और 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 35 साल रखी गई है। मैच्योरिटी एज लिमिट अगर हम बात करें तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ऑप्शन नंबर 1 के लिए मैच्योरिटी एज लिमिट रखी गई है 75 साल। ऑप्शन नंबर 2 के लिए जो मैच्योरिटी एज लिमिट है दोस्तों वो 50 साल रखी गई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये पॉलिसी कोई भी बंदा किसी माइनर के लिए लेता है और उस माइनर की एज 8 साल से कम है, ठीक है, तो दोस्तों इस पॉलिसी में जो लाइफ कवर स्टार्ट होगा ना वो स्टार्ट होगा पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद से, या फिर उस बच्चे की एज 8 साल होने के बाद, ठीक है। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और बच्चे की एज 8 साल से कम है तो जो लाइफ कवर स्टार्ट होगा वो पॉलिसी शुरू होने के या तो 2 साल बाद शुरू हो जाएगा, या फिर अगर उससे पहले बच्चे की एज 8 साल हो जाती है तो बच्चे की एज 8 साल होने के बाद लाइफ कवर शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 1,25,000 रुपये का है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो डेथ बेनिफिट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा, प्लस दोस्तों डेथ होने तक जो भी गारंटीड एडिशंस ईयरली जो आपको बोनस के रूप में मिलने हैं वो जितने भी डेथ होने तक बने होंगे वो साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं गारंटीड एडिशंस फैक्टर की। इसको दोस्तों ध्यान से देखना आप, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है ना, आपके सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे आपको कितने रुपए का गारंटीड एडिशन मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई बंदा है वो 1,25,000 से लेके 2,45,000 के बीच का सम एश्योर्ड चुनता है और पॉलिसी टर्म लेता है 10 साल की। इस केस में वो बंदे के जो सम एश्योर्ड उसने लिया है, मान लीजिए 2 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो उसका जो 2 लाख का सम एश्योर्ड है ना उसके हर 1,000 के ऊपर उसको 60 रुपये का बोनस मिलेगा। अगर वो बंदा 15 साल की पॉलिसी टर्म लेता है और वो सम एश्योर्ड लेता है 1,25,000 से लेके 2,45,000 तक का, इसके बीच का, तो उसको उसके सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे
₹65 का गारंटीड एडिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप चाहें तो ऑप्शन 2 के लिए भी देख सकते हैं, टेबल आपके सामने है। बेसिक सम अश्योर्ड 2.5 लाख से 6,95,000 तक का भी देख सकते हैं, टेबल आपके सामने है। और 7 लाख से ऊपर का भी देख सकते हैं, टेबल में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है दोस्तों वो आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में दोस्तों आपको बेसिक सम अश्योर्ड मिल जाएगा, प्लस जो भी आपका इकट्ठा हुआ गारंटीड एडिशन होगा हर साल का, वो इकट्ठा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ और आती है, अगर आप चाहो तो आप अपने मैच्योरिटी बेनिफिट्स को या फिर जो डेथ बेनिफिट्स होते हैं जो नॉमिनी को मिलेंगे उनको आप किस्तों में भी ले सकते हो, जिसमें आप चाहो तो सेटलमेंट पीरियड 5 साल तक का चुन सकते हो, जिनमें आपको ईयरली कम से कम 50,000, हाफ ईयरली कम से कम 25,000, क्वार्टरली 15,000 और मिनिमम कम से कम 5,000 रुपये का पे आउट रखना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ये ऑप्शन चुन सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो लमसम भी एक साथ ले सकते हो। अब चीज़ें दोस्तों डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ, ताकि सारी चीज़ें जो हैं ओपनली क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों अभी हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 30 साल, वो ऑप्शन 1 चुनते हैं जो कि है सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स, पॉलिसी टर्म लेते हैं 15 साल की, बेस सम अश्योर्ड है 10 लाख का, सिंगल प्रीमियम वो पे करते हैं 8,86,750 रुपये। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों उनका कितना हो जाएगा, 8,86,750 जो उन्होंने प्रीमियम पे किया है मल्टीप्लाइड बाई 1.25, तो ये निकल के आ जाएगा उनका 11,08,437 रुपये सम अश्योर्ड ऑन डेथ। गारंटीड एडिशन रेट की अगर बात करें तो उनके सम अश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे उनको 75 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा, जो हमने पीछे आपको चार्ट में बताया था। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो उनका जो गारंटीड एडिशन रेट हो जाएगा वो 7.5% का दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाता है। पहले ईयर का गारंटीड एडिशन अगर हम निकालें तो 10 लाख का है सम अश्योर्ड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5% से तो 75,000 रुपये निकल के आ जाएंगे। तो मतलब कि 1 साल का जो गारंटीड एडिशन है वो है 75,000 रुपये। तो हमें तो 15 साल का निकालना है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 75,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो गारंटीड एडिशन निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 11,25,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिल जाएगा, 10 लाख का सम अश्योर्ड प्लस 11,25,000 का गारंटीड एडिशन, टोटल जो उनका मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा उनको वो मिल जाएगा 21,25,000 रुपये का दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों डेथ बेनिफिट्स देख लेते हैं। मान लीजिए जो मिस्टर ए हैं उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के 10 साल बाद। सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमने पीछे कैलकुलेट किया था 11,08,437 रुपये का। गारंटीड एडिशन रेट जो पीछे था 7.5% हमने देखा था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, टोटल उनके गारंटीड एडिशंस। तो 10 लाख से 7.5% को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो उनकी डेथ हुई है 10 साल बाद, तो उनको 10 साल का ही गारंटीड एडिशन मिलेगा बस। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 साल से तो निकल के आ जाएगा 7.5 लाख रुपये। 1 साल का था 75,000 रुपये, 10 साल का आ जाएगा 7.5 लाख रुपये। तो जो उनके टोटल उनके गारंटीड एडिशन मिलेंगे उनके नॉमिनी को वो मिलेंगे 7.5 लाख रुपये। डेथ बेनिफिट में क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो है 11,08,437 रुपये 50 पैसे का, प्लस साथ में जो गारंटीड एडिशन उनके इकट्ठे हुए थे 7.5 लाख रुपये के। तो ये टोटल पैसे दोस्तों बन के निकल के आ जाएंगे 18,58,437 रुपये 50 पैसे, जो उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर आप पहले 3 साल के दौरान पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपने जो भी सिंगल प्रीमियम पे किया होगा टैक्सेस वगैरह हटा के उसका 75% भी आपको मिल जाएगा। अगर आप 4 साल अगर आप 4 साल या 4 साल के बाद करते हो सरेंडर तो जो भी आपने सिंगल प्रीमियम पे किया होगा टैक्सेस हटा के उसका 90% आपको मिल जाएगा। प्लस दोस्तों इसमें एक चीज़ और मिलेगी आपको, वो क्या मिलेगी, जितने भी आपके उस टाइम तक गारंटीड एडिशन इकट्ठे हुए होंगे हर साल के उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के साथ। जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो आपको अलग से साथ में दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम आगे जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, मिस्टर ए हैं जो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं मान लीजिए 6 साल बाद। ठीक है, 10 लाख का सम अश्योर्ड था उनका। ठीक है, 7.5% से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा गारंटीड एडिशन 1 साल का। 6 साल के बाद उनको सरेंडर करना तो 6 साल का कितना निकल के आ जाएगा 4,50,000 रुपये। सिंगल प्रीमियम कितना पे किया था उन्होंने 8,86,750 रुपये का।
गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर दोस्तों यहाँ पे निकल के आएगा 18.60% का। तो उनकी सरेंडर वैल्यू क्या आएगी, जो उन्होंने प्रीमियम पे किया था 8,86,750 का, उसका 90% प्लस उसमें करेंगे 4,50,000 जो उनके इकट्ठे हुए थे गारंटी एडिशंस, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को। तो ये टोटल 200 निकल के सरेंडर वैल्यू आ जाएगी 8,81,775 रुपये। अगर आप दोस्तों लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने के बाद ही लोन मिलेगा। ठीक है, लोन मिलेगा आपको इस पॉलिसी के शुरू होने के 3 महीने बाद से। ठीक है, लोन कैसे मिलेगा, अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं, पॉलिसी टर्म 10 साल की चुनते हैं तो 70% का मिल जाएगा। अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म चुनते हैं तो 60% मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं, 10 साल की पॉलिसी टर्म है तो 60% मिल जाएगा। अगर आप पॉलिसी टर्म 15 साल की चुनते हैं ऑप्शन 2 में तो 50% आपको मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको 9.5% का मिल जाएगा, ये चेंज होता रहता है, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ऊपर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सरेंडर वैल्यू इज मेंशन बिलो। ये जो भी आपको लोन वगैरह मिलेंगे ना, ये आपकी जो भी सरेंडर वैल्यू बनती होगी उसके हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, वेटिंग पीरियड दोस्तों अगर बात करें, अगर आपने तो LIC से ये पॉलिसी ली है तो वेटिंग पीरियड की कोई बात ही नहीं है। अगर आपने LIC के अलावा किसी और POS से पॉलिसी ली है तो वेटिंग पीरियड यहाँ पे 90 दिन का होगा। मतलब कि जो भी यहाँ पे इस पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, जो भी इनका बीमा है, वो 90 दिन के बाद ही शुरू होगा। 90 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, और दोस्तों फ्री लुकअप पीरियड आपको यहाँ पे 30 दिन का मिल जाता है। पीछे अभी हमने गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर निकाला था ना, उसका पूरा चार्ट आपके सामने है, आप यहाँ से देख सकते हो। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे आप साल के हिसाब से देख सकते हो। चार्ट भी हमने आपके सामने ला दिया। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।